हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप सभी? जय श्री राम। वेलकम करता हूं फिर से मेरे एक नई वीडियो पे। आप में से कई सारे मेरे भाई बंधु ऐसे हैं जो इस बात से परेशान रहते हैं कि मैं अपने शरीर में वजन कैसे बढ़ाऊं, है ना। जब भी आप खुद को शीशे में देखते हो तो एक समय के लिए आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठता होगा, यार मैं इतना खाना खाता हूँ पर फिर भी मेरे शरीर में वजन नहीं बढ़ रहा, मेरा मास नहीं चढ़ रहा। कम से कम अंडर वेट से मैं एक आइडियल वेट को भी अचीव करूं, लोगों की तरह थोड़ा सा मैं आकर्षक दिखूं, थोड़ा सा हिस्ट पुस्ट दिखूं। क्योंकि जब आपके शरीर में मास बढ़ता है ना दोस्तों, तो आप देखने में खूबसूरत से लगते हो, है ना। और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मेरे जो है कुछ भाई हैं जो मुझे भैया बुलाते हैं, तो मुझसे कहते हैं कि भैया इतना कुछ खाते पीते हैं पर पता नहीं फिर भी मेरे शरीर में मास क्यों नहीं बढ़ रहा है, मेरा वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो ये है शायद आपकी कुछ गलतियां, आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो, आपकी आदतों को सुधारना पड़ेगा, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। इस दुनिया में अगर सबसे कोई आसान काम है ना दोस्तों, तो मैं मानता हूँ वो है वजन बढ़ाना। खाओ पियो रेस्ट करो और वजन बढ़ाओ। लेकिन दो तरीके के फूड्स होते हैं, एक अनहेल्दी फूड्स, एक होता है सेलेक्टिव फूड्स जिसको हम हेल्दी फूड्स कहते हैं। अनहेल्दी फूड्स दोस्तों वो होता है जो आपके पाचन तंत्र को कमजोर बनाएगा, आपको जो है आलसपन से भर देगा और आपके शरीर में जो है फैट का कंटेंट ज़्यादा बढ़ाएगा। आप दिखने में तो बहुत हट्टे कट्टे लगोगे, थोड़ा सा बल्क आपका बॉडी हो जाएगा, लेकिन ये बनेगा फेक बॉडी। लेकिन दूसरी ओर जो आपका हेल्दी फूड्स है, इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। जब आप ऐसे फूड्स का सेवन करोगे तो इससे जो है आपके शरीर में बिल्कुल एनर्जी महसूस करते रहोगे, आपका पाचन तंत्र भी सुरक्षित रहेगा और जो है इसमें आपके शरीर में मांस का कंटेंट ज़्यादा बढ़ेगा, जो एक सही वे है, सही पाथ है आपके शरीर का वजन बढ़ाने के लिए। तो क्या सही है? अच्छी चीज़ों का अगर आप सेवन करोगे तो आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ोगे, या फिर कुछ भी खा लिया डस्टबिन की तरह, कुछ भी डाल दिया पेट के अंदर, इतने तो समझदार होना यार मेरे, है ना। तो आज इस वीडियो में ना मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने लग रहा हूँ, इसको आप खुद से रिलेट जरूर करना, क्योंकि मैं 90% श्योर हूँ कि आप ये गलतियाँ जरूर कर रहे हो और यही कारण है आपके वजन ना बढ़ने का दोस्तों, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि आप जो है एक मजाक के पात्र बने रहो। दो चार लोगों ने आपको पीठ पीछे कुछ बोल दिया, आपके सामने मुंह पे कुछ बोल दिया, बहुत बुरे बुरे कमेंट्स पास होते हैं, मैंने सुना भी है, जैसे कि चूसा हुआ आम, माचिस की तिल्ली, या फिर फूंक मारूंगा तो उड़ जाएगा। क्या सही लगता है ऐसा सुनने में? नहीं लगता है ना। तो उन्हें दिखा दो दोस्तों, बस 2 महीने की बात है, अगर आप सही तरीके से अगर करोगे तो आपका वजन बढ़ेगा दोस्तों। आपको थोड़ा सा कमिटमेंट होना पड़ेगा, थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आप ये सहन नहीं कर पाते हो कि मुझे कोई कुछ बोल दे। आप जब मिरर के सामने खड़े होते हो तो ये सारे उल्टे सीधे सवाल आते हैं, तो एक ही तो ऑप्शन बचा ना कि आप अपने वजन को बढ़ाओ ताकि आप जो खूबसूरत से लगो। तो क्यों नहीं करते आप? ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैं आज आपको बताने लग रहा हूँ ना, इन सभी पॉइंट्स को आप रिलेट करना और कमेंट में आकर के जो है बिल्कुल समर्पण होकर के कहना कि हाँ मैं इस पे से ये गलती कर रहा था। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये फिगर आउट करते हैं कि आप क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करने का जरूर सोचना। चलिए फिर शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि हमारे बॉडी में आखिर वजन बढ़ता कैसे। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपके लिए वजन बढ़ाना बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हो तो मेंटेनेंस बैलेंस करके कुछ होता है, जो मंथली में आपको फॉलो करने होते हैं इस रूल्स को। लेकिन जब आप इस रूल का उल्लंघन करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, तो आपको पेनल्टी लग जाता है, आपको चार्जेस लगते हैं, आप इस बात को जानते हैं। और अगर आप मेंटेनेंस बैलेंस के ऊपर अगर पैसा रखते हैं तो इससे जो है बैंक वाला आपको प्रीमियम सर्विसेज देता है, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको वीडियो कॉल के लिए पर्सनल मैनेजर मिल जाता है और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो मैं आपको और एक सिंपल और सरल एग्जाम्पल देता हूँ जो सभी को समझ में आएगा। आपको पता है 70 से 72% हमारा बॉडी पानी से बना है। जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है? आपका जो है यूरिन का येलोनेस हो जाना, ठीक है, आपका जो आई है उसमें जो है येलो टाइप से दिखना, आपका जो आप खाना खा रहे हो उसको पचाने के लिए सही मात्रा में पानी का भी ज़रूरत पड़ता है, आपके ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए पानी का ज़रूरत पड़ता है, आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए पानी का ज़रूरत होता है, ठीक है। तो जब आप सही मात्रा में पानी नहीं पीते हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है, आपका दिमाग भी सही से काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सही मायने में पानी पीते हो, सही मात्रा में पानी पीते हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, है ना। तो वैसे ही जो है हमारे बॉडी में एक कैलोरी बैंक होता है जो आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है, या फिर अगर आप उससे ज़्यादा खाते हो तो आपका वजन बढ़ेगा। जैसे कि आप दिन भर में जो भी कुछ आप काम वाम कर रहे हो, उठ रहे बैठ रहे हो, दौड़ रहे हो, ठीक है, जो आप खाना खा रहे हो उसको पचाने में भी एनर्जी लग रहा है, आपका दिमाग जो है सही तरीके से काम कर रहा है उसमें भी एनर्जी लग रहा है। तो आपका ये मान के चलो कि 2000 कैलोरी आपका ये सारा काम करने में लगा रहा है। लेकिन अगर आपको वजन बढ़ाना है
तो आपको सरप्लस में खाना पड़ेगा, मतलब कि 2000 कैलोरी आपकी बॉडी को चलाने के लिए लगता है, तो आपको 500 कैलोरी एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तभी आपका ये जो 500 कैलोरी है ये स्टोर होगा और आपका वजन बढ़ेगा। लेकिन लोग गलतियाँ ये करते हैं कि जो आपका मेंटेनेंस कैलोरी है उसे भी फुलफिल नहीं करते हैं, दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं और शरीर हो जाता है बहुत ज़्यादा थक जाता है, और यही एक कारण है, आपका वजन भी नहीं बढ़ता और आपके शरीर में मांस भी नहीं चढ़ता। तो ये साइंस है दोस्तों, अगर आपने इसको समझ लिया है तो अब आपके लिए जो है वजन बढ़ाना बहुत ही आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम ये समझते हैं कि क्या आप ये सारे पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हो या फिर आप गलतियां कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, वजन ना बढ़ने का सबसे पहला जो मुख्य कारण है वो है पाचन तंत्र का मजबूत ना होना। जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, अगर आप जो भी कुछ खाना खा रहे हैं और उसका सही से डाइजेशन नहीं होगा, उसका रस नहीं बनेगा और पोषक तत्व आपके बॉडी में फैलेगा नहीं, तो आपका वजन कैसे बढ़ेगा, आपके शरीर में मांस कैसे बनेगा, राइट। तो इसके लिए आपको इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, जैसे कि आपका आमस है, आपका पेनक्रियाज, आपका इंटेस्टाइन, इन सभी को मजबूत बनाना पड़ेगा। कमज़ोर होने की वजह से जो भी आप खाना खाते हैं ये वेस्ट होता है। तो इसके लिए ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है दोस्तों एक्सरसाइज करने से। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपका इंटरनल ऑर्गन्स तो मजबूत होगा ही, आपका लंग्स तक, आपका हार्ट जो है ये सभी भी तंदुरुस्त होंगे, और साथ ही साथ जो एक्सटर्नल जो है वो भी आपका बॉडी जो है ये फिट बनेगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपका पाचन तंत्र कमज़ोर होने की वजह से जो है आपका सही से वजन नहीं बढ़ पा रहा है। और ऐसे भी मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो सिंपल दूध भी पीते हैं तो वो उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, चना भी अगर खा रहे होते हैं तो उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाता, या फिर विटामिन वाली चीज़ें या फिर प्रोटीन वाली चीज़ें जब वो खाते हैं तो वॉमिट भी कर देते हैं, ठीक है। या फिर जितना खाना लेकर के बैठा है वो थाली में उन्होंने खाना छोड़ दिया है। तो अगर इस तरीके की अगर आप आदत बना रखी हो तो ये कहीं ना कहीं आपके वजन ना बढ़ने का कारण है ना। तो इन सभी आदत को आपको सुधारना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा बराबर। मैंने कह रहा कि आपको इंटेंस वर्कआउट करना होगा, 10 मिनट भी निकाल करके वर्कआउट करोगे तो कुछ कुछ एक्सरसाइज होते हैं, कुछ कुछ योगा होते हैं जो आपके सिर्फ और सिर्फ पेट को, आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए होते हैं। तो वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा, आने वाले वीडियो में बताऊँगा दोस्तों, ठीक है ना। तो पाचन तंत्र का कमज़ोर होने की वजह से आपके शरीर में मसल मास और वजन नहीं बढ़ रहा है। तो सबसे पहले आपको ये तो बहाना पहले हटाना पड़ेगा कि मैं ज़्यादा खाना खा ही नहीं पाता हूँ। दबा कर खाना खाओगे तभी तो आपका वजन बढ़ेगा दोस्तों, नंबर फर्स्ट। और आपको दूसरा वो है एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है फूड्स का चयन करना। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि आप डस्टबिन तो नहीं हो, कुछ भी खा रहे हो और जो है अपने फैट को बढ़ा रहे हो। अनहेल्दी फूड्स जो है आपके शरीर में हाई कैलोरीज होने की वजह से फैट को स्टोर करना शुरू कर देता है। आप बल्कीनेस तो दिखते हो लेकिन आपके शरीर में मसल मास नहीं चढ़ता है। लेकिन वहीं अगर आप हेल्दी फूड्स का सेवन करते हो जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट्स, राइट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी चीज़ों का अगर आप सेवन करते हो तो हेल्दी तरीके से जो है आपके शरीर में वजन बढ़ता है और आपको फ्यूचर में चल करके हेल्थ से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप अनहेल्दी फूड्स खा रहे हो जिसमें सैचुरेटेड फैट है, ट्रांस फैट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आने वाले समय में जो है आपको क्रॉनिक डिजीज़ का सामना करना पड़ सकता है। हार्ट डिजीज़ हो सकता है, ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है, लीवर का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इस वजह से ये सभी चीज़ें तो नुकसान ही तो कर रही हैं आपको, है ना। तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं खानी है। जब आप हेल्दी फूड का सेवन करेंगे तो आपका ओवरऑल जो है फिटनेस उसको प्रमोट करता है। तो इसीलिए हेल्दी फूड का सेवन कीजिए जिससे आपका बॉडी भी स्वस्थ रहेगा और फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए जो है वेल बीइंग के लिए भी जो है ये सपोर्ट करता है। तो इसीलिए हेल्दी फूड का सेवन करें और अनहेल्दी जो फूड होता है इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही छोड़ दो, अगर आपका बहुत ज़्यादा ही मन कर रहा है तो आप सप्ताह में जो है एक बार आप ऐसा दिन निकालो जिसमें आप इन सभी चीज़ों को सेवन कर पाओ, ज़्यादा मात्रा में भी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आज की डेट में जो है लोग प्रोसेस्ड फूड में ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं, फास्ट फूड, जंक फूड आप ज़्यादा खा रहे हो, तो इस तरीके से जो है आपको प्रॉब्लम्स ही देगा दोस्तों। बस आपके शरीर में फेक बॉडी रहेगा, वो जो एनर्जी जो होता है अंदर से वो आपको महसूस नहीं होगा, बल्कि आलसपन से घिर जाओगे आप, ठीक है। पाचन तंत्र भी कमज़ोर होगा और साथ ही जो है आपके शरीर में जो है फैट का कंटेंट ज़्यादा चढ़ेगा जो सही नहीं है। आप बल्कीनेस तो दिखोगे लेकिन मसल मास नहीं चढ़ेगा। इसीलिए जो फास्ट फूड होता है उसको कम करने की कोशिश करें और हेल्दी फूड्स जैसे कि दही का सेवन करें, दूध का सेवन करें, ठीक है। उसके बाद जो है आप आलू जो होता है वो आपके वजन को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। लेग्यूम्स हो गया, पल्स हो गया, होल ग्रेन जो मल्टीपल ग्रेन्स जो होता है उन्हें भी सेवन करें, ठीक है। सीड्स का सेवन करें, उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनका सेवन करें। तो जब आप ऐसी चीज़ों का सेवन करेंगे तो आप हेल्दी तरीके से अपने वेट को बढ़ा पाएंगे दोस्तों। अब जो तीसरा जो मुख्य कारण है ना वजन ना बढ़ने का,
न जाने कितने सारे लोग ये गलतियां कर रहे हैं, वो है पानी का सही से ना पीना, और खासकर खाना खाने के साथ साथ पानी पीना। दोस्तों जब आप खाना खाते हैं ना तो हमारे पेट में एसिड होता है जो आपके खाना को पचाता है, लेकिन जब आप खाना खाने के साथ साथ जब आप पानी पीते हो तो ये एसिड हो जाता है दोस्तों पतला। अब फिर आपका जो पाचन क्रिया ये बहुत स्लो हो जाता है, आपका डाइजेशन भी सही से नहीं हो पाता है, और फिर प्रॉब्लम्स होती है कब्ज का, एसिडिटी का, गैस का, ठीक है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और जब आप खाना खाने के साथ साथ जब पानी पीते हो ना तो ये आपके इंसुलिन लेवल को भी एक बार में जो है बढ़ा देता है, स्तर को बढ़ाता है, जिससे लॉन्ग टर्म में जो है आपको डायबिटीज होने का भी खतरा बन जाता है, ठीक है। जब आप खाना खाते हो ना तो हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो आपके भोजन को तोड़ने में और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। लेकिन जब आप खाना खाने के साथ साथ पानी पीते हो ना दोस्तों तो ये एसिड जो है डाइल्यूट हो जाता है और आपके पाचन क्रिया में रुकावट लाता है और खाना को धीरे धीरे सड़ाना शुरू कर देता है। तो इसीलिए अगर आप ये गलती कर रहे हैं, खाना खाने के साथ साथ आप बीच बीच में पानी पी रहे हैं, तो इसको कम कर दो, बिल्कुल कम कर दो, पियो ही मत। 30 मिनट के बाद, 45 मिनट के बाद पियो। ये स्टार्टिंग में जो है आपको थोड़ा सा अनकॉन्शियस टाइप से फील जरूर होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपको ये हैबिट बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो ना तो आपका या तो फैट बढ़ेगा या तो जो है आपका वजन नहीं बढ़ पाएगा। ये दो मुख्य कारण हो सकते हैं। आने वाले समय में जो दोस्तों ये डायबिटीज का भी कारण बन रहा है। तो इस वजह से अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आपके वजन ना बढ़ने का ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है, जो आज से ही आपको ये बंद करना है। अब जो नंबर 4 है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है शरीर का सही से रेस्ट, जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही तरीके से रेस्ट नहीं ले रहे हो तो ये भी आपके वजन ना बढ़ने का कारण बन सकता है। जैसे कि आपने एक्सरसाइज शुरू कर दिया, जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हो तो वेट ट्रेनिंग करते हो, हाई इंटेंस वर्कआउट करते हो, तो दिन भर में जो है आपको चोट भी लगता है और कई सारी कोशिकाएं जो है दोस्तों वो टूट जाती है। तो इसके मरम्मत के लिए आपको तो रेस्ट लेना पड़ेगा ना। जब आप रेस्ट लेते हो, रात में जब नींद लेते हो, गहरी नींद लेते हो, तो इसमें जो है आपका सारा जो टिश्यू है ये रिपेयर होता है और नई नई कोशिकाएं बनती है, और तभी धीरे धीरे आप जो है आपका वजन बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जब आप रेस्ट नहीं करते हो तो इससे क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ेगा एक तो, उसके बाद आप जो एक्सरसाइज के दौरान जो आपका एनर्जी जो लग रहा है, तो दूसरे दिन के एनर्जी के लिए जो है आपको रेस्ट लेना बहुत जरूरी है, ताकि आप दूसरे दिन जब वर्कआउट करोगे उसका परफॉर्मेंस बेहतर हो पाए, उसका स्तर गिरे ना। तो इसलिए रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। और दोस्तों हार्मोन्स का संतुलन में बना रहना भी बहुत जरूरी है, जो हमारे वजन को बढ़ाने में मदद करता है। जब हम सही तरीके से रेस्ट लेते हैं ना तो ये सभी के सभी हार्मोन्स जो है ये संतुलन में बने रहते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स हो गया और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, जो हमारे बॉडी का एक मुख्य हार्मोन होता है, हमारे शरीर में वजन को बढ़ाने में मदद करता है और हमारे शरीर में मसल मास को भी बढ़ाता है दोस्तों। तो ये सभी के सभी हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं, और हेल्दी फैट जो मेटाबॉलिज्म है इसे भी मदद करता है। तो इसीलिए हमें जब भी समय मिले सही तरीके से रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब हम सही तरीके से रेस्ट नहीं करते हैं, जब समय मिले भी, ठीक है, तो इसमें जो है क्या होता है, हमारा हार्मोन्स जो है ये असंतुलन हो जाता है, जो बॉडी में वजन को बढ़ाने में रुकावट पैदा करता है दोस्तों। अब जो 5वां पॉइंट है इसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो, ये भी बहुत बड़ा कारण है आपके वजन को नहीं बढ़ने देता है, वो है एक्सेसिव स्ट्रेस का लेना दोस्तों। जब आप तनाव में होते हो ना तो आपका कॉर्टिजोल लेवल इंक्रीज होता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो इफेक्ट होता है, जिससे भूख लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और आपके नींद में भी कमी का कारण बनता है दोस्तों। तो इसीलिए खाओ पियो, एक्सरसाइज करो, मस्त रहो दोस्तों, ठीक है। और ज़्यादातर टेंशन तभी होता है जब आप किसी काम को नहीं कर पाते हो, जो बहुत ज़रूरी काम होता है। तो टू डू लिस्ट मेंटेन करो और सभी काम को सही से करो, थोड़ा सा टेंशन फ्री रहो दोस्तों, तभी आप सही से वजन बढ़ा पाओगे अपने शरीर का। तो दोस्तों ये सभी कारण थे जो आपके वजन को नहीं बढ़ने देते हैं। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को अगर आप सही तरीके से फॉलो करोगे और करेक्शन में अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपका वजन बढ़ेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आज का बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लोगों तक शेयर करना और कमेंट में आकर के बताना कि इन सभी में से आप कौन सी गलतियाँ कर रहे थे दोस्तों। मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।